बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने गवर्नमेंट से एक लोन लिया 2 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ने हमें इस पे 10% रेट पे दिया है। मार्केट में 15% रेट चल रहा है और हमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है। रखो लोन यार, तुम्हारा हो गया, लो रेट पे तुम्हें दे रहे हैं। तुमने इतना अच्छा काम पास में किया है, इस चक्कर में तुम्हें हम सब्सिडाइज लोन दे रहे हैं। हम देखिए सर, ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है जी। और फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर IFRS 9 फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अगर मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालूं तो मुझे इस कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस लोन से। 3 साल का लोन है सर। मुझे पहले साल सर गवर्नमेंट को 10% के हिसाब से सूद देना पड़ेगा, कोई 20,000 का, दूसरे साल भी 20,000, तीसरे साल 20,000 के साथ साथ 2 लाख रुपए वापस भी करने पड़ेंगे। तो सर अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हूँ 15% से, जो कि मार्केट रेट है, तो सर मेरे पास इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आती है 1,77,000। यानी सर मैं डे 1 पे एंट्री पास करूं ईयर 0 पे, कैश डेबिट कितने से जी, 2 लाख रुपए मुझे लोन मिला सर। फिर सर लोन पेबल कितने से भैया, 177,168। और बाकी मेरे पास सर ग्रांट इनकम, इसलिए ग्रांट इनकम की कोई कंडीशन ही अटैच नहीं है इसके साथ, ठीक है जी। तो मैंने डे 1 पे सर ये पीएनएल में ले गया। अब बताएं ओवर द पीरियड सर मैं इस पे इंटरेस्ट पे करूंगा, तो मैं एक अमोर्टाइजेशन टेबल बना देता हूं। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल और सॉरी कैश और क्लोजिंग सर ईयर 1, 2, 3, ठीक है जी। अब बताएं सर इस पर मैं ओपनिंग रखूं ये लोन, सर इस पे 15% का इंटरेस्ट, कैश मुझे मिले सर 20,000 रुपए का, यानी पे करूंगा। सर बताएं मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 183 आ रहा है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता और इवेंचुअली सर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है जी। बताएं सर मैं पहले साल क्या एंट्री पास करूंगा ईयर 1 पे। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कहां से उठाऊंगा सर, टेबल से। सर मैंने कैश पे किया कितने का, सर 20,000 रुपए का। सर फिर मेरे पास लोन पेबल कितने का जी, ये बढ़ता हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू। अब बताएं ईयर 2 में भी यही एंट्रीज में पास करूंगा, सेम इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां से आ जाएगा, ठीक है जी। कैश आ जाएगा सर 20,000 का। और सर अगर मैं ईयर 3 में भी बात करूं तो मैं यही एंट्रीज पास करूंगा सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे पास टेबल से आ जाएगा, ठीक है जी। कैश मेरे पास सर 20,000 का होगा। अब आखिरी साल में क्या करूंगा सर, ईयर 3 के एंड पे, ईयर 3 में मैं एक और एंट्री पास करूंगा सर। वो किस चीज की होगी, लोन पेबल डेबिट कितने से जनाब, सर 2 लाख से। और कैश क्रेडिट कितने से, 2 लाख से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोई कंडीशन इसके साथ अटैच नहीं की है। सेट है जी। सब्सिडाइज लोन डे 1 पे फेयर वैल्यू पे बुक हो गया, ग्रांट इनकम ले गए और सर फिर हमने आस्ता आस्ता लोन को अमोर्टाइज करते करते उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ले और पे ऑफ कर दिया, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं सर एक स्टेप आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारे पास सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है। सेम 2 लाख का लोन 10% का जो है वो इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट हमारे पास सर 15% है, 3 साल का लोन है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लोन हमें इसलिए दिया है कि आप वेजेस पे करें 1,80,000 रुपए की ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है जी। तो अब बताएं सर मेरे पास यहाँ कंडीशनल ग्रांट है, तो बताओ मैं वही काम करूंगा सर। सबसे पहले मैं निकालूंगा सर फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। सर ये फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ऐसे निकलेगी कि ईयर, कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू। सर मेरे पास 1, 2 और 3, सर 3 सालों में मेरे पास 20,000, 20,000 और 2,20,000, ठीक है जी। इन सब की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं 1.15 से, तो सर मेरे पास ये आती है प्रेजेंट वैल्यू 1,77,168, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं ईयर 0 पे जब एंट्री पास करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा सर, मुझे लोन मिला 2 लाख का। सर मेरे पास लोन पेबल बुक हो रहा है फेयर वैल्यू पे, दैट इज 177,168। और डेफर्ड ग्रांट इनकम कितने की जनाब, इन दोनों का डिफरेंस। अब बताएं सर मैं लगे या तो इधर एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना दूं। सर मेरे पास ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट कैश क्लोजिंग, ठीक है जी। अब बताएं सर ईयर 1, 2, 3
ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास सर 177,168, 15% का रेट सर, मेरे पास 20,000 का हिसाब किताब, पेमेंट, और सर मेरे पास ये लोन बढ़ता हुआ अब आगे जा रहा है। 15% से मैं इंटरेस्ट बुक कर रहा हूँ रिसीव में सर, 20,000 रुपये कैश कर रहा हूँ सर, कूपन जो रेट है उससे रिसीव कर रहा हूँ। अब बताएं सर मेरे पास पहले साल की एंट्रीज, पहले साल सर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 26,000 समथिंग से। कैश मैंने कितना पे किया होगा सर, 20,000। फिर मेरे पास सर लोन पेबल आ रहा होगा, 26,000 में से 20,000 कटे तो 6,575, ठीक है जी। अब बताइए ईयर 1 पे ही एक और एंट्री, वो क्या सर, सर वेजेज एक्सपेंस मैंने पे कर दिया, कितना जनाब, 1,20,000, और कैश क्रेडिट कितने से जनाब। अब देखिए मुझे गवर्नमेंट ने कहा था कि आपने वेजेस पे करनी है कितने की, 180 की। मैंने सर 1,20,000 की वेजेस पे कर दी हैं। तो इसका मतलब है सर मुझे अब ईयर 1 पे ही डेफर्ड ग्रांट इनकम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना चाहिए सर पीएनएल में। कैसे रिलीज करूं सर आहिस्ता आहिस्ता पीएनएल में सर, डीजीआई डेबिट कितने से सर, डीजीआई डेबिट कितने से, डीजीआई डेबिट सर मेरे पास डीजीआई है कितना, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है जी। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 15,222 से, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ईयर 2 में यही सारी एंट्रीज रिपीट होंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस वही सर मैं टेबल से ले लेता हूँ, 27,561। वेजेज एक्सपेंस मेरे पास सर 1,05,000 रुपये सवाल में ऊपर आ रहा है। यस सर, लेकिन सर आप देखें 1,05,000 अब आपने करना ही है कि जितना ग्रांट इनकम बाकी 180 तो आप ऊपर निकल गए हो ना। अब डेफर्ड ग्रांट इनकम कितनी बाकी है सर, 22,000 में से मैं 15,000 लास्ट टाइम बुक कर चुका हूँ, तो मैं रिमेनिंग इस साल बुक कर लूंगा, ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास 2 लाख से ऊपर चली गई, 1,80,000 से ऊपर चली गई वेजेस। और याद रखना ये दोनों मेरे पास ईयर 2 में और ईयर 2 में। अब बताएं ईयर 3 में मेरे पास सिर्फ 2 एंट्रीज पास होंगी, वो किस चीज़ की है सर, एक तो सर इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी। अब मैं 3rd ईयर का इंटरेस्ट भी सर टेबल से जाके ले लूँ। अब बताएं सर मेरे पास इतना आता है कैश। अब बताएं सर मैं ईयर 3 के एंड पे एक और एंट्री पास करूँ, वो क्या है सर, लोन पेबल डेबिट कितने है सर, 2 लाख रुपए से, और कैश क्रेडिट कितने से। अब देखिए एक चीज याद रखना, जिस चीज पे ग्रांट इनकम कंडीशनल थी हमने उसके हिसाब से उसको पीएनएल में डाला, डेफर्ड ग्रांट इनकम बुक किया, वेजेस सर जिस हिसाब से पे हुई हमने उसी हिसाब से डेफर्ड ग्रांट इनकम को पीएनएल में डाला, ठीक है जी। अच्छा जी आए सर जरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये कह रहे जनाब ए लिमिटेड रिसीव्ड द लोन ऑफ 2 मिलियन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन द कंडीशन दैट लोन इज टू बी यूज्ड इन द टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग इन रूरल एरिया, ठीक है जी। चले सर बड़ा आसान हिसाब किताब है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं सर, लोन अमाउंट देखते हैं वो कितनी है, 2 मिलियन है। फिर वो कह रहे सर लोन हमने 10 साल बाद वापस करना है, सर टर्म हमारे पास 10 साल का है, ठीक है जी। सर इसका इंटरेस्ट रेट है 5%, मार्केट में से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा 15% का रेट चल रहा है। और सर हम एक एसेट बना रहे हैं, ठीक है, एक एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। 2 मिलियन का ही एसेट होगा सर, उस एसेट की लाइफ वो 50 साल है। तो सर सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम मालूम करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है जी। अब बनाए अगर मैं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मालूम करूं तो ईयर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 1 2 3, इससे बेहतर है हम सर इसी तरह कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अब इसी तरह कर लें, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। 2 मिलियन का 5%, 1 लाख रुपए। अब थ्रू आउट मैं 1 लाख रुपए लेके जाऊं 10 सालों तक, और 1 लाख रुपए के साथ आखिरी साल 2 मिलियन रुपए की अमाउंट, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं
15% पे। आप इसकी एन्युटी से भी निकाल सकते थे प्रेजेंट वैल्यू। ये आगे सर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू, और ये बनती है सर कोई 9,96,246। अब बताएं सर, मैंने सबसे पहले ईयर 0 पे एक एंट्री पास की होगी सर। कैश डेबिट कितने से भैया? 2 मिलियन से। फिर लोन पेबल सर 996। फिर बाकी डेफर्ड ग्रांट इनकम, ठीक है जी, कितने से भैया? 1003 से। अब बताएं सर, मेरे पास इसी तरह मैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना लूँ सर। थोड़ा सा बना लेता हूँ। ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग, ठीक है जी। वैसे आप दो तीन लाइनें बना देना, मेरे पास तो चलो लैपटॉप है, मैं पूरा बना पाऊंगा, आप ऐसे मत करना, ठीक है जी। 0.15 कैश हमें मिल रहा होगा सर 1 लाख का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, आप टेबल उतना ही बनाना जितनी के जरूरत है। 10 सालों का टेबल बनाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। अब बताएं, मैं सिर्फ 1 साल की एंट्रीज पास करूंगा। अब बताएं सर, अज्यूम करते हैं मेरे पास ईयर 1 पे इंटरेस्ट बुक हुआ जनाब कोई 149,437 का। सर मैंने कैश क्रेडिट किया कितने का? सर कोई 1 लाख का। बाकी लोन पेबल कितने का जनाब? दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है जी। अब बताएं, मेरे पास लोन बढ़ने लग गया। मैं अज्यूम करूं सर मेरे पास कंस्ट्रक्शन पहले साल के एंड पे जाके कंप्लीट हुई, ये मेरी अजम्पशन है, वैसे एग्जाम में वो तुम्हें देगा। तो इसका मतलब है सर मैं आज एक एंट्री और पास कर रहा हूं ईयर 1 के एंड पे। सर पीपी डेबिट कितने से? सर 2 मिलियन। मैं अज्यूम करूं 2 मिलियन का खर्चा हुआ उसके ऊपर, और कैश का रेट कितने से जनाब? 2 मिलियन का। अब एक बंदा सोच रहा होगा सर इंटरेस्ट भी तो पे किया, भाई अपने पैसे भी तो लगाएगा ना बंदा, ठीक है जी। सर 2 मिलियन रुपए का अमाउंट अब आया, कैपिटलाइज हुआ, तो क्या मैं ईयर 1 पे डेफिड ग्रांट इनकम को अमोर्टाइज करूं? नहीं सर, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा अमोर्टाइज, ठीक है जी। इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे पास एसेट बना ही है, जब एसेट डेप्रिशिएट होगा तब ये अमोर्टाइज होगा। अब बताएं सर, मेरे पास ईयर 2 में मैं क्या करूंगा? ये वाली एंट्री रिपीट होगी सर, सूद वाली। अब बताएं सर, मैं इंटरेस्ट कहां से पिक करूं? टेबल में सेकंड ईयर से, ठीक है जी। फिर मेरे पास कैश सर 1 लाख रुपए का आ रहा है सर, लाइबिलिटी बढ़ गई। अब बताएं सर, ईयर 1 के एंड में मैं करूंगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने सर? से 2 मिलियन का 50 से डिवाइड सर 40,000। अलाउंस क्रेडिट कितने से जनाब? 40,000। इमीडिएटली सर मैं इसके बाद क्या करूंगा? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कितने से सर? 1,003,750 को 50 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है जी। 50 सालों में मैं ग्रांट इनकम पीएनएल में लेके जाऊंगा जैसे जैसे ये एसेट डेप्रिशिएट होता है, ठीक है जी। कर लोगे जनाब ये? सेट है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैरन।